है जी हमारे घर में। माया कल कुछ भी कह रही, और बड़े वाले पतीले में आज मैंने पकाने क्योंकि कपड़े ज्यादा थे। तो ये गोलियां रखने के दिन वैसे बड़ी खराब थी बड़ा। भाई साहब ने वो हाई ने ताकत फिर अपनी हेलो फड़ो फिर हाई साहब मैं पूरा घर लपड़ने के हाई साहब कनक पा के आके किथे ने थे हाई साहब यार देखो जी एसी ला के ना ते सुकून नाल जड़े लेटे ने थे जो है शोभे वाले चनों की लुक देखें जी कितनी जबरदस्त है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से आपकी सिस्टर भी ठीक है, क्योंकि आपकी सिस्टर जो है ना अपने ससुराल वालों की दी कोई टेंशन जो है ना नहीं लेती, इसीलिए खुशबाश रहती है और खुशबाश रहना भी चाहिए। जो मेरी सिस्टर शादीशुदा है, ससुराल वालों से तंग है, नंदों से तंग है, भाई ये रोले चलते रहते हैं, मगर जो है ना खुद को टेंशन नहीं देनी चाहिए। तो जो है ना ये देखिए आपकी माशाल्लाह कितनी खुशबाश रहती है, क्योंकि जो है ना टेंशन लेने से बंदा कुछ नहीं है। तो डट के अगर मुकाबला नहीं बंदा कर सकता तो उनको उनके हाल पे बंदा छोड़ दे, क्योंकि ससुराल वाले जो है ना कहीं कहीं होता है जी, बंदा जो है ना सुखी होता है, जो है ना हर घर में रोले होते हैं। तो कोई होते हैं ऐसे कि जो है ना किसी को खुशबाश नहीं देख सकते। तो जो है ना आप ऐसे बंदों की टेंशन लेनी छोड़ दें, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करें, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं करती हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को उसकी जिंदगी जो दी है उसको उसी के हक से जीने की जो है ना अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है कि वो अपने हक से अपनी जिंदगी जो है ना एंजॉय करे, जिए। और जो डर खौफ इंसान का रख के कहता है कि फलां क्या कहेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, फलां की नहीं, अल्लाह की जात से डरे जिससे डरने का हक है। इंसानों से डरना छोड़ दे, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तो चले जी कर लेते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज मैं क्या करने लगी हूँ जी, आज मुझे लगानी थी कपड़ों को कल्फ, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो गैस चली जाती है 2 बजे, तो 2 बजे से पहले पहले जी मैंने सोचा जी जो है ना कल्फ लगा देंगे। देखेंगे जैसे ना आटा व्हाइट वाला होता है ना, इतनी ज्यादा माया आती है जी हमारे घर में। माया कल कुछ भी कह रहे, और बड़े वाले पतीले में आज मैंने पकाने क्योंकि कपड़े ज्यादा थे। तो धूप निकली है, जो फर्श जो है ना सूख जाएंगे। तो अभी जो है ना देश का भर लेती हूँ जी जब पानी से, तो चार देती हूँ जिसको मैं चूल्हे पे, तो फिर लगा लेते जी कल्फ। और जी हाई साहब से मैं कनक आई थी काफी दिन से, तो हाई साहब को मैं कह रही थी कनक की गोल में भी लेती आए हैं, तो कनक जो है ना पड़ोले में जो है ना मेरे साथ दिलवा रहे। तो हाई साहब कहते हैं आ ही गई है ना पड़वा दूंगा, मैं पड़ोले से पवा दूंगा। हाई साहब जो है ना मेरे साथ चला रहे हैं फिल्में। तो हाई साहब जो है जी अभी नमाज पढ़ के आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि अभी दिलवाती हूँ तो जरा रुक के जो है ना अभी ना छत पे धूप है बहुत ज्यादा। तो हाई साहब को मैं कहती हूँ ऑयल भी खत्म हुआ था घर का, तो ऑयल भी लेके आए, घी भी कुछ मुझे चाहिए थे, मसाले मिले तो गाड़ी निकाले। तो मुझे कहते मैं गाड़ी निकालता हूँ, अभी मेरे साथ चलो। तो अभी अगले प्लान का जो है ना मुझे पता नहीं है कि भाई मैं साथ जाती हूँ कि हाई साहब जो है ना खुद लेके आते हैं। अभी नमाज पढ़ के आ जाते हैं, तो देखती हूँ हाई साहब जो है ना क्या कोई काम वगैरह करवाते हैं तो भाई लारे लगाते हैं। तो जो सबसे पहले मेन मेरा काम था ना वो था जी कल्फ का। ये देश का जी मैंने भर लिया। तो जी गैस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आ रही, अभी आधा घंटा है गैस जो है ना फिर चली जा रही। तो मैं जो है ना सबसे पहले जो है ना कल्फ पका लूं। जी भाई साहब जी पहली बात तो जी भड़ोलों में कनक डाल दें। दूसरी बात ये कि जो भड़ोलों में या भड़ोले में ਭੜੋਲੋਂ में नहीं ਭੜੋਲੇ में। ऐसा बड़ी गल तुसी नोट कर दिਓ अपने खानदान तो ना, ਤੁਸੀਂ अपने खानदान ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋ, अपने खानदान ਤੇ क्यों नहीं गए? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। हाँ हाई साहब अपने खानदान पे जो है ना टके के नहीं गए। तो हाई साहब के साथ इसीलिए तो मेरा गुजारा हो गया है हाई साहब जो है ना नई सादत के हैं। हाई साहब अब ना भड़ोले में डाल दें आप कनक। तो मैंने जो है ना कपड़ों को कल्फ लगा ली है, तो मैं वो सूखने के लिए डाल दूँ। तो जो है ना कनक वाली गोलियाँ लाएँ आप, तो उनको भी जैसे कवर करना है तो कनक डाल दें। तो ऑयल लेके आना। और जी सरप्राइज क्या था? सरप्राइज ये था कि हाई साहब ने नई गाड़ी ले ली है। तो अभी आपको गाड़ी जो है ना जब मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगी ना तो मैं आपको गाड़ी की जो है ना लुक दिखाऊंगी। हाई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी ली है। तो सरप्राइज मेरा ये था। चलते हैं ऑयल भी ले आएंगे। हाँ जी, तो फिर आपको मैं ना गाड़ी की हाँ जी ट्राई भी दे दूँगा। हाँ। तो हाई साहब फिर करवाने के लिए जानवर कब लेना है हमने?
भी रात को मशवरा करके बैठे रहते हैं ना। हाँ तो भाई साहब मैं कहती थी इस दफ़ा ना बकरे ले ले 2 बैठक जो है ना रहने दो, क्योंकि गराज भी खाली नहीं है, तो जो है ना बकरे तो ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। तो बस बेटों के साथ यही मशवरा करें कि जो है ना आप भी जो है ना, तो अल्लाह जितनी तौफीक आपको दे, जितनी लाजमी नहीं कि हम बड़ी करें छोटी नहीं कर सकते, जितनी तौफीक हो, अगर 2 बकरों की वो ले लें, 1 बकरे की 1 ले लें, जो भी तौफीक है ना, तो वो भी आप उनसे जो है डिसाइड करें, तो वो भी हमारा जो है ना काम हो जाए, क्योंकि चंद दिन रह गए ईद को। ओके, चांद रात का नजर आ गया। हाँ जी। हाँ जी तो अभी हमारा ये व्लॉग 2 से 3 दिन बाद जाना है साहब। ठीक है, ओके, हाँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप कह रहे हैं उठे काम करना है, उठे आए। हाँ जी भाई साहब, ये है जी कनक में रखने वाली जो है ना कनक वाली गोलियाँ। तो भाई साहब को, भाई साहब लेना शॉपिंग बैग भी, तो इस तरह कपड़े में आपने जो है ना कवर करनी है। ये देखिए जी। और ना पहले भाई साहब मैं ना डरते नहीं रखती थी कि ये ना कोई मसला ना पड़ जाए जी, इनको नहीं रखना जी कनक में। तो जो है ना फिर मैंने 1-2 लोगों से सुना जी भाई इसको रखेंगे तो फिर जो है ना आपकी जो कनक है ना वो कवर रहेगी, सुसरियों से सुंडियों वगैरह से बचत रहेगी। तो यकीन माने ये जब मैंने रखी है ना, जो सुसरियाँ हैं थी ना वो गर्क हो गई थी। तो भाई साहब कहते भी जो है ना इस दफ़ा जो है ना डायरेक्टली रख देते। पिछली दफ़ा तो मैंने 5 माह के बाद रखी थी। भाई साहब आपको पता है ना कि जब सुसरियाँ काफ़ी चल गई थी, छोटी छोटी सुंडियाँ पड़ गई, रखते सारी दूसरे दिन थी ना, सारी जो है खात्मा हो गया था उनका। तो अब ये कपड़े मिलेंगे कि शापर रखना है इनके साथ, बस ऐसे ही। तो पिछली दफ़ा आपने कैसे रखी थी? ऐसे शॉपर नहीं होनी चाहिए। और इनकी भी एक मुद्दत होती है, सब स्मैल आ रही है। ऐसा बैंड ना रखो तो शापर से नहीं लपेटियाँ, पहले सही सही मैंने दसना। खुली जड़ी। हाँ जी, खुली स्मेल आ रही है। ये ले पकड़े, इसमें ये भी पकड़ ले। चलो ठीक है, मैं जा रही छत पे कपड़े सूखने डालने, आ जाना फिर। जाना उधर रख यार, कहाँ? ये 2 ये उसके कमरे में मैं रख देती हूँ ना, मैं कल फुले कपड़े डाल लेना भाई साहब सूखने। वाले ले जा, 2 चावलों वाले भी 2 रख देती हूँ मैं, रखना जाके। एक ड्रमी में रख देती हूँ, एक तोड़े में रख देती हूँ। तो जो पहले रखी हुई है मैंने तोड़े में, चावलों वाले में, हाँ उसको निकाल दूँ। ऐसे उसने एक भी सुसरी नहीं डलने दी चावलों में। तो देखो जिस तरह पोटलियाँ बनानी है भाई साहब ने, इनको मैं चावलों में भी रख देती हूँ दोनों तरफ। तो 2 जो है ना रख देते हैं। भाई साहब मुँह के हाथ रखा करो, खांसी करते हैं तो इसकी स्मैल चाटे गोलियाँ दी। इसकी स्मेल जी बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी। हाँ जी, ये चावलों में रख देती हूँ मैं। अभी आ गई थी जी इधर मैं चावलों की तरफ। ये खोल लेती हूँ जी, ड्रमी का ढक्कन है, तो एक अदद जो है ना जी रख देती हूँ मैं इसमें। ठीक हो गया। और दूसरी जो है ना भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि ये जो है ना थोड़ा मैंने इसी तरह रख दिया था, तो इसमें ये रखी हुई है भाई साहब ने टिशू में रख के, तो इसके अंदर भी जो है ना ये मैं रख देती हूँ। ठीक हो गया, सुसरियों से बचत थी। भाई साहब को जरा करना हम गोलियां से नंबर जरा चेक करा तो मुझे किस चीज़ से बेटियां नहीं निकलेगी किस तरह हूँ। दोस्तों लाइटों से साड़ियाँ चलाओ। हाँ जी भाई साहब बिना बेटे से कट लेंगे। भाई साहब किस तरह मैं तो करके दे भाई साहब ने इनको दुबारा काम करना जी। हाँ जी। ओ हाय झाड़ो इनू। चलो भाई साहब ये कपड़े ना मैं साफ ही कर लूँ, साफ सुथरा हो गया। बस इतना है जी, सब बस यही थी अंदर जो है ना ये जला बहुत जला मकड़ी गई थी भाई साहब इनू मकड़ी। चलो ठीक है भाई साहब, मैं पहले पोटली खोलूँगी। तो ये जो है ना आपने गोलियाँ वैसे रखी हैं कि इस दफ़ा रखी हैं ऐसे, क्योंकि भाई साहब की जो है ना खोपड़ी को पता नहीं चलता, कभी भी घूम जाती किसी साइड पे भी। ये गोलियाँ रखने के दिन वैसे बड़ी ख़राब थी, बड़ा मुझे डर लग रहा था। भाई साहब ए देखो तुझे शापर इधर आओ जरा, इधर आओ शापर तुझे। नहीं वैसे नहीं रखनी, हमने शापर में डाल के रखनी है, निकाल ये देखे नहीं। अब इस पोटली को जो है ना इसमें शापर में रख के ना इस तरह, तो मैं इस तरह करूँगी क्योंकि मैं इस मामले में बहुत जो ना नफसियाती हूँ। ये देख अभी ये होगी सही कवर, और दूसरी वाली को भी यही। भाई साहब एक भी इसका भी रख देंगे तो एक ऊपर बस ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो जो है ना खैर मुख्तसरी जो है ना खाली कर दो। भाई साहब ने वो हाई ने ताकत से रखनी
लो पढ़ो फिर। भाई साहब ने तस्वीर तो बगैर ही कम कर रखाया है। ये हाथ थोड़ा सा अरे भाई साहब कहते हाफ थोड़ा सा था, हाफ को मैंने पिसवा लिया था। ये देखें जी, एक थोड़ा डाल के जो है ना ये मैं इसमें फेंक रही हूँ। ठीक हो गया भाई साहब। मैं जो ना ये कलर काली पाँव के नीचे जरा साइड पे हो गए। कितना वो? हाँ जी तस्वीर ये चले। हाँ जी भाई साहब मजा तद भी इनू भाई साहब पूरी चुक के जरा रखो बेच। नहीं बड़े बिल्डर बनते हो तुसी हैं। वैसे चुगल ले चुका चलो जी भाई साहब वैसे ना पिछली दफा कनक ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੰਡੀ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੋਏ ਚ ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ये सही पक्की कनक है भाई साहब जो है ना चीज़ बहुत साफ सुथरी लेके आए हैं इस दफ़ा भी। कनक पिछली दफा बहुत अच्छी लेके आए थे भाई साहब। इन ना थोड़े इतने करके रखो तो इस तरह मैं तस्वीर भर भर के डाल देती हूँ तो पड़ोला सही रख देते। अभी जो है ना ये तस्वीरें भर भर के ना मैं डाल देती, फिर हाफ हो जाएगा ना तो हाफ जो है ना भाई साहब ऐसे उठा के जो है ना डाल देंगे। यकीन माने इकट्ठी चीज़ लेने के ना बहुत बरकत होती है ना, पूरा साल जो है ना पता भी नहीं चलता कि जो है ना कनक जो इकट्ठी ली होती है। ये तो आटा थोड़ा थोड़ा लेके है ना तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं, कोई बरकत नहीं है। तो इकट्ठी चीज़ जो है ना इसमें बहुत बरकत है भाई साहब। इसी तरह जो है ना चावल भी साल के इकट्ठे, तो जो कनक भी है ना साल की इकट्ठी मुझे ले देते। अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना, मैं यही दुआ जब भी इकट्ठी चीज़ लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो यही दुआ देती कि अल्लाह ताला हर किसी को ये ज़मीन पे ना अता करे। ऐ देखो जी हाफ थोड़ा मैं कर दिता देते हाजी साहब ने हाफ पा दिता जी इस तरह ठीक हो गया। जो ना कपड़े भी मैं डाल दूँ क्योंकि धूप जो है ना अब ना जा रही है तो जो ज़्यादा लगी होती है ना तो इनका जो है ना कलर जो है ना उड़ जाता है। तो अभी जाती जाती धूप में मैं डाल दी सूट मेरे लिए तो गर्मी काफ़ी सूख देने लगी। ये भी मेरा जो है ना मसला हो गया जी, कल्फ वाला भी हल, कनक वाला भी हो गया जी हल। ठीक हो गया हाई साहब मैं पूरा घर लपड़ने के हाई साहब कनक पा के आके कितने ने थे हाई साहब। यार देखो जी एसी ला के ना तो सुकून नाल जड़े लेटे ने थे। गर्मी पता कितनी थी? हाँ जी तो बताएं अब मुझे ऑयल भी ला दें। मौसम थोड़ा ठंडा होता है। मौसम कहाँ ठंडा होने वाला है, कोई बादल शादल है ही नहीं। तो मैंने हांडी हुंडी पकानी है तो फिर ऑयल नहीं लाया। तो गर्म मसाले की भी कुछ चीज़ें लाने वाली थी तो वो भी लानी क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो मसाले वसूले मैं पीस के रख लूँ। हाँ जी आप इसे खा लो कौन कौन से मसाले लाने हैं तो मैं लाता हूँ। तो आपको वैसे मैं बता देती हूँ ले आना। तो उठे 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 भाई साहब उठे। चलो तो बोले क्या मैं इधर ले आएंगे कि मैं जाऊँ साथ? बाइक पे जाना? नहीं बाइक पर नहीं जाना मैंने, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी पे? हाँ जी गाड़ी पे चले तो हाँ तो बाइक पे जाना तो आप खुद जाएं फिर। ठीक है जाएं फिर। हाई साहब से जो ना जो मैंने चीजें मंगाई हाई साहब ले हैं। चाहिए था मुझे जी साबुत सूखा धनिया और भी चाहिए था मुझे जीरा। तो भाई साहब माशाल्लाह जीरा भी इतना प्यारा लेके आए ना, बारीक वाला शाही जीरा जिसको कहते हैं। इसकी जो है ना खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। तो चाहिए था मुझे छोटा छोटा जो है ना गरम मसाले का जो सामान है ना वो कुछ है था तो कुछ मुझे चाहिए था तो वो ऐसे भाई साहब को बता दिया तो वो ले आए भाई साहब वो। तो जी ऑयल जो है ना ये भी आ चुका है। ठीक हो गया। अभी रात को मैंने क्या बनाना था जी, रात को मैं बनाने लगी हूँ जी चने चावल। भिगोए थे मैंने सुबह से चने तो कनक वनक डाल ली है तो कनक ने तो जी हशर कर दिया था, कपड़ों को कल्फ लगाई, हशर हो गया, गर्मी से उसी गई। फिर जी कपड़े वपड़े चेंज किए, नमाज पढ़ी, उसके बाद जी फिर से काम हो गया जी स्टार्ट रात के खाने का। तो ये है जी हमारे जी काले चने जो है मैंने सुबह से भिगो के रखे हुए थे, देसी वाले ब्लैक चने। इनका जो है जायका बहुत अच्छा होता है। तो इनमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मिर्च मसाले सब कुछ डाल के चार देते हैं जी फिर चूल्हे पे। अभी ये खोला जी मैंने चनों का प्रेशर और जी ऑयल डाल के साबुत गरम मसाला डाल के पिसा गरम मसाला डाल के इसकी लगा दी है जी मैंने भुनाई शुरू। और डालेंगे जी अपने हिसाब से पानी क्योंकि मैंने डाले है जी डालने क्या है जी साथ बना रही हूँ मैं तड़के वाले चावल क्योंकि ये चावलों के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इनकी भुनाई करके जो है ना पानी डाल लेते हैं जितना भी कुछ मुझे भुनाई करते करते थोड़े से ना भाई साहब के लिए निकालने हैं बाकी मैं पानी ऐड कर देती है। तो एंड पे दिखाती हूँ जी इसकी भी मैं फाइनल लुक।
चले जी, चने चावल जो है ना वो हो चुके जी तैयार। और जी क्या खुशबू आ रही है चने चावलों की। और चने चावल जी किसको नहीं पसंद होते, ये हर बंदा बहुत शौक से खाता है जी। और मुझे तो जो बहुत पसंद है ये काले चने और जी चावल तड़के वाले। और जी चावलों में से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। और साथ में बना लिया जी मैंने सलाद भी। और भुने हुए चने जो है ना भाई साहब बहुत शौक से खाते हैं। भाई साहब के लिए मैंने निकाल लिए जी भुने हुए चने। और ये देखें जी जो है ना शोरबे वाले चनों की लुक देखें जी कितनी जबरदस्त है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी। और जो है ना आज के व्लॉग का यूं भी कर देते जी एंड। मजे मजे से जी एंजॉय करके आप लोग भी देखें और अपनी सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।